ठीक है, 96 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें कहता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद एन इलेक्ट्रोफाइल। मेथॉक्सीबेंजीन है अपने पास में, क्लोरोबेंजीन है और नाइट्रोबेंजीन है। इलेक्ट्रोफाइल तो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती है ना। तो मतलब वो अटैक कहाँ पे करेगा, जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी उधर जाकर के वो जल्दी अटैच होगा, है ना। तो अभी हम अपने तीन कंपाउंड्स को बना लेते हैं। मिथॉक्सीबेंजीन, ठीक है, मतलब कि पहले हमने क्या किया, बेंजीन बनाया, ठीक है। उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, OCH3 ग्रुप लगा दिया। ये क्या हो गया हमारा, मेथॉक्सी बेंजीन हो गया फर्स्ट कंपाउंड। सेकंड हमारा है क्लोरोबेंजीन, वापस से बेंजीन बनाया, ठीक है। और हमने यहाँ ऊपर क्या लगा दिया, क्लोरीन एटम लगा दिया। ये हमारा सेकंड कंपाउंड है। और थर्ड कंपाउंड हमारा क्या है, बेंजीन बनाया एज इट इज सेम वे से, ठीक है। और NO2 ग्रुप लगा दिया, ये नाइट्रो ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये नाइट्रोबेंजीन। अब हमें देखना है कि OCH3 ग्रुप क्या है, ये कौन कौन से इफेक्ट लगाता है। OCH3 आपका रिंग के ऊपर +M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, -I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, ठीक है। और क्लोरीन क्या होता है आपका, -M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी +M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर होता है। और -I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है। और इसका डोमिनेंट इफेक्ट क्या होता है, -I, ठीक है। -I क्या होता है, इसका डोमिनेंट इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू +M। ऐसे ही अगर हम नाइट्रो की बात करें तो नाइट्रो में क्या होता है आपका, -M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है और -I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, ठीक है। तो ये इनके इफेक्ट्स हैं, नेट इफेक्ट्स क्या लगेगा। तो अब देखो, जिस भी बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हाई होगी, है ना, उतना जल्दी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उस पर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करवाएगा बेंजीन रिंग के थ्रू, ठीक है। तो आपको पता है OCH3 के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई कर रहा है ना। मिथॉक्सी बेंजीन के अंदर OCH3 ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई कर रहा है। तो सबसे ज्यादा क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग जो होगी वो क्या होगी, फर्स्ट वाली होगी। उसके बाद में आपकी क्लोरीन वाली होगी, है ना, क्लोरोबेंजीन वाली। क्यों, क्योंकि वहां पे आपका -I से सिर्फ खींच रहा है। लेकिन थर्ड वाले में क्या कर रहा है, -M भी लग रहा है। -M का कंपेयर करें हम आई से, तो मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा ज़्यादा होता है, बट क्लोरीन एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर आपका -I इफेक्ट डोमिनेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड कंपाउंड, इसलिए पीछे आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन रिच जितनी ज़्यादा होगी वो वाला ऑर्डर बना लिया हमने। अब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा आपका रिंग, उतना ही ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा, ऑर्डर बनेगा अपने, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, सेकंड इज ग्रेटर देन 3, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 97 क्वेश्चन, है ना। तो 97 क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन रीमर टीमन रिएक्शन, है ना। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल पता होने के लिए तो हमें पहले रीमर टीमन रिएक्शन पता होनी चाहिए, है ना। तो रीमर टीमन रिएक्शन अगर आपको याद हो, तो ये रिएक्शन है, यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, फिनोल होता है ना। और यहाँ जो आप रिएजेंट यूज कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, CHCl3 प्लस NaOH। NaOH आपका एक्वस होता है, ठीक है। ये क्या प्रोडक्ट बना के देता है आपको, सैलिसाइल एल्डिहाइड, है ना। कैसा दिखता है सैलिसाइल एल्डिहाइड। अब इससे बेंजीन रिंग बनाओ, यहाँ पे OH, यहाँ आ जाएगा CHO, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, सैलिसाइल डीहाइड, ठीक है। ये अगर ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप लगा है तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अगर आपके पास में ये पैरा पोजीशंस पे लग जाए, पैरा पोजीशन ये है आपकी, है ना, CHO ग्रुप यहाँ आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये तो थी आपकी क्या है, रीमन टीमन रिएक्शन है, ठीक है। रीमन टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या यूज हुआ है। अब ये जो रिएजेंट है ना आपके पास में, CHCl3 और NaOH, इसमें ये क्या है आपके पास में, बेस है। बेस क्या करेगा, ये कुछ इस तरीके से है ना आपके पास में, Cl Cl Cl। बेस क्या करेगा, ये H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएगी, है ना। बेस ने इस H को लिया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ गई और ये एक क्लोरीन बाहर निकल गया, है ना। तो बेसिकली आपके पास में बचा क्या है यहाँ पे, कार्बन और 2 क्लोरीन, है ना। इस तरीके से ये आपके पास में बचा हुआ है। तो ये क्या है आपके पास में, डाइक्लोरोकार्बीन जिसको बोलते हैं हम, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया, है ना, डाइक्लोरोकार्बीन।
ये आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पता है कार्बन के सिर्फ 2 ही बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पे इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, और रीमन टीमन रिएक्शन में ये डाइक्लोरोकार्बन आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा कंपाउंड आपका क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। 98 क्वेश्चन अपना है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज नोटिस की, 3 कंपाउंड आपको जिनोन के दिए हुए हैं, एक नियोन का दिया हुआ है। क्या आप इसमें से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि आपके पास में जो जिनोन है उसके पास में क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स होती हैं, है ना, और नियोन के पास में नहीं है ना। नियोन के पास में कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, नो डी ऑर्बिटल, ठीक है। जब डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, ठीक है। ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता तो ये बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा, बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा तो NeF2 नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमारा आंसर आ गया। और जिनोन के पास में डी ऑर्बिटल होती है तो वो क्या करता है, अपनी डी ऑर्बिटल को क्या करता है, एक्सपेंड कर देता है ना। उनके पास में डी ऑर्बिटल क्या होती है, एग्जिस्ट करती है, जिसके कारण क्या होता है, ये अपने ऑक्टेट एक्सपेंड करने के कारण से आपका क्या करता है, ये वाले XeOF4, XeF2, XeF6 ऑक्सीफ्लोराइड्स और फ्लोराइड्स के जो इसके कंपाउंड होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये रीजन है, ठीक है। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होगा, क्योंकि इसने नोट पूछा था कि कौन सा नहीं करता एग्जिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में होता क्या है। इसके अंदर क्या होता है, ये भी एक टाइप की क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है ना। रेडॉक्स रिएक्शन में हम इसके जब टाइप्स पढ़ रहे होते हैं, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, तब पढ़ते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। तो इसमें क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में सेम एलिमेंट का आपका क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वही सेम एलिमेंट, ठीक है, और रिड्यूस भी हो रहा होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल रिएक्शन। एक सिंगल रिएक्शन में एक ही एलिमेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो वो रिएक्शन आपकी क्या होगी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। अब ये चीज़ हम चेक कर सकते हैं कैसे। अब पहली रिएक्शन जो आपको दी हुई है यहाँ पे, सारी सारी रिएक्शन देख लेते हैं। पहली रिएक्शन आपको दी हुई है Cu पॉजिटिव, यहाँ Cu2 पॉजिटिव प्लस Cu, तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, और ये 0, तो ये क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। और +1 से 0 में जा रहा है, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सेमी एलिमेंट का हो रहा है, तो मतलब ये तो है अपना डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सेकंड में देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड रिएक्शन नेक्स्ट क्या है आपकी, MnO4 2 माइनस प्लस 4H पॉजिटिव, यहाँ पे ये गया 2MnO4 माइनस प्लस MnO2 प्लस H2O। यहाँ पे हम Mn को देखते हैं, ठीक है। Mn की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालूं तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, MnO4 2 माइनस में, ठीक है, Mn की हम x मान लेते हैं, ठीक है, +4 ऑक्सीजन की -2 होती है, इक्वल्स टू -2, ठीक है। x माइनस 8 इज इक्वल्स टू -2, दैट इज x इज इक्वल्स टू +6, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है। ऐसे ही सेम वे से MnO4 माइनस में अगर हम देखेंगे तो वहाँ आ जाएगी आपकी +7, और MnO2 में अगर हम देखेंगे तो वो आ जाएगी +4, ठीक है। अब आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और +6 से +4 में जा रहा है, तो ये क्या है आपका, रिडक्शन हो रहा है ना। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम एलिमेंट का हो रहा है, एक ही रिएक्शन में हो रहा है, ये क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला ऑप्शन भी हमारा जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी ऑप्शन में हम चेक करें इसी चीज़ को, तो सी ऑप्शन में क्या कहता है, KMnO4 है। KMnO4 आपका वापस से यहाँ पे फिर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, +7 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, ये K2MnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, K की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, तो 2 हैं तो +2 हो जाएगी। यहाँ पे Mn के लिए x हो जाएगा +4, एक ऑक्सीजन के लिए -2 इक्वल्स टू टोटल चार्ज 0, ठीक है। तो +2 प्लस x -8 इक्वल्स टू 0, x -6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +6। तो यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +6 आ रही है, ठीक है। और यहाँ MnO2 में कितनी आ रही है, +4 आ रही है, सेम वे से, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इधर से इधर जा रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन ही हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन तो हुआ नहीं, ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन तो हमारी नहीं होगी। ऐसे ही हम नेक्स्ट निकालते हैं रिएक्शन में, चेक कर लेते हैं सारी रिएक्शन में, हमको इसी तरीके से चेक करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पे आई का क्या आ रहा है, -1, ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये किस में जा रहा है, जीरो में जा रहा है ना। तो ये हो क्या रहा है, -1 से जीरो में जा रहा है, तो ये आपका क्या है, ऑक्सीडेशन है ना। यहाँ पे MnO4 माइनस में Mn+7 में है, ये +2 में जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली तो रिएक्शन है ही नहीं, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये सी और डी रिएक्शन नहीं है ना, क्योंकि इसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, तो अपने आंसर क्या बन जाएगा, ए एंड बी, दो रिएक्शंस हमारी आई थी, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।